अपनी दिल्ली, सबकी दिल्ली। उत्तरी दिल्ली महापौर जयप्रकाश ने रोहिणी क्षेत्र के प्रशांत विहार ए ब्लॉक स्थित पार्क का अनिल वाटिका नामकरण किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक विजेंद्र गुप्ता, क्षेत्रीय निगम पार्षद चित्रा अग्रवाल के अलावा क्षेत्र के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे। हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय कवि मेरे बड़े भाई राजेश चेतन जी, मैं चाहता हूं राजेश भाई बोले, जोरदार तालियां बजाएं राजेश जी के लिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप लोगों से भी प्रार्थना करना चाहता हूं, अभी हालत जो चल रही है इसमें पर्यावरण के साथ दोस्ती हमको करनी ही पड़ेगी। अगली पीढ़ी को अगर हमको ये दुनिया हरी भरी ठीक ठाक दे के जानी है तो जिस दिन हम मरेंगे एक पेड़ के साथ जलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, दूसरी पंक्ति आप तक पहुंचेगी तो तालियों से मुझे सूचित करना कि आप भी मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं। जिस दिन हम मरेंगे एक पेड़ के साथ जलेंगे, कुदरत का फर्ज तो निभा दो, आओ जीते जी एक पेड़ तो लगा दो। व्यक्ति तो हमारे बीच में, ज्ञान भाई हमारे बीच में है, मैं चाहूंगा ज्ञान भाई भी शामिल हो। मैं सीधे सीधे मंच देता हूं आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी को, जो आज यहाँ पर केवल ऐसी प्रदूषण में और इस कोरोना के काल में शायद 7-8 महीने में कहीं नहीं निकले हों, लेकिन जब उन्हें पता चला तो इस कार्य के लिए वो आए हैं। मैं चाहता हूँ एक बार ऐसी तालियां पता चले कि हम उनका स्वागत हर रूप में कर रहे हैं। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी। मंचासीन सभी गणमान्य लोगों को का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, चाहे विजेंद्र जी रहे हों, चाहे मेयर साहब रहे हों, क्योंकि मैं अनिल के परिवार का सदस्य हूँ, इनके नहीं। जिस घर में मैं रहता था उसी घर में ये लोग, मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहता था, ये ग्राउंड फ्लोर पर, इनके माता पिता और मेरा परिवार जो है 25 या 30 साल का संबंध रहा, जबकि एक घर में हम रहे। तो इसमें मेरा अभिवादन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका अभिवादन करता हूँ। और इस तरह से रहे कि हम दोनों के घरों में कभी ताला नहीं लगा। ये चले गए तो अन्य और बग्गी, यही नाम था ना, जिस नाम से घरेलू नाम था वही नाम से मैं जानता था। मेरी माँ से, मेरे पिताजी से उस तरह का संबंध रहा जो किसी का नहीं हो सकता। इनको हमने गोदी में भी खिलाया है, प्यार भी दिया है, पर मैं मानता हूँ मैं प्रसिद्ध हो गया, लेकिन अनिल सिद्ध हो गया। काफ़ी समय यहाँ लगाते थे और बहुत सारे पेड़ जो आज वृक्ष बन गए, हमारे को छाएँ भी दे रहे, ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, ये सब उनकी देन है। और उन्होंने अपना देह भी दान दिया। तो ऐसे व्यक्ति हमारे हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहेंगे और ऐसे महापुरुषों के नाम से ही पार्कों के, रोडों के नाम होने चाहिए, ताकि उनसे हम प्रेरणा लेके समाज जीवन में और अच्छे काम कर सकें। प्रोग्राम से लोगों में जागरूकता फैलेगी वेदांत के प्रति। बिल्कुल, हर जागरूकता अभियान चलता है। हर व्यक्ति जो अच्छे काम करता है वो लोगों को प्रेरणा देता है अच्छे काम करने की, तो वो हमेशा हमारे प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। अपना जीवन जो है जीते जीते भी लोगों को काम आए और मरने के बाद भी काम आए, ऐसे उन्होंने। आपको फॉलो करते हैं सर, क्या आपने किया है वेदांत? नहीं, जो हम तो इस काम को आगे बढ़ा ही रहे और जब जरूरत होगी तो हम भी देंगे। अनिल वाटिका के उद्घाटन पर सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये पब्लिक पार्टिसिपेशन का एक ज्वलंत उदाहरण है कि अगर जन सहयोग मिले तो फिर क्या नहीं हो सकता। और कभी सरकारें एक तरफा चीज़ों को विकसित नहीं कर सकती, ये भी इस बात को पुष्टि करता है कि अगर लोग साथ हो जाएं। अनिल जी ने एक इनिशिएटिव लिया था, ये बहुत ही उजाड़ जगह थी, इसमें कुछ कई हिस्सों में थी और एक हिस्सा तो ऐसा भी था इसमें जो पार्क बन ही नहीं सकता था, पार्क के लिए जिसका कोई स्थान ही नहीं था।
लेकिन उन्होंने शुरुआत की, हम सब लोगों ने मिलकर उनका साथ दिया और आज इसको तीनों हिस्सों को मिलाकर एक बड़ा पार्क यहाँ विकसित हुआ है। और सिर्फ विकसित नहीं हुआ है बल्कि वो भव्यता उसने ग्रहण की है और उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई भी दूंगा अपने पार्षद को, चित्रा जी को। युवा पीढ़ी है वो रूढ़िवादी परंपराओं से आगे बढ़कर देहदान का प्रण ले, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जो देहदान का संकल्प है ये निश्चित रूप से एक अद्भुत संकल्प है और ये जो समाज की कुरीतियाँ हैं, समाज की जो रूढ़िवादिता है उससे बाहर लाके, और इसमें भी मैं अनिल जी को बारे में कहना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया और उनके परिवार ने उसमें न सिर्फ सहयोग किया बल्कि भागीदार बने। बाकी परिवार के सदस्यों ने भी उसको आगे बढ़ाया, सराहा। तो ये जो दधीची देहदान समिति है जो कर रही है, मैं उसको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आपने देहदान किया है? मैंने अभी इस तरह का फैसला नहीं लिया है, लेकिन जिस दिन मेरा मन इस बात को कहेगा मैं ज़रूर फैसला लूँगा। इतना बढ़िया काम ये आज हुआ है जो उन्होंने शिद्दत से पूरी ज़िंदगी अपनी इस पार्क के लिए लगा दी और उसमें आज समाज ने स्वीकृति दे दी कि इसका नाम अनिल वाटिका होना चाहिए। मैं धन्यवाद देती हूँ मेयर साहब का जो उन्होंने भी स्वीकृति दी निगम से, और यहाँ के हमारे विधायक श्री विजेंद्र गुप्ता जी का, उनका भी आशीर्वाद रहा और लोगों की स्वीकृति मेरे लिए तो काम करने की प्रेरणा है कि कोई चाहता है अच्छा काम और उसमें मेरा सौभाग्य हो कि मैं अपनी भागीदारी दूँ। मैंने अपनी भागीदारी दी है, मैंने अपनी जिम्मेदारियाँ निभाई हैं और आगे भी ऐसे कुछ और पार्क होंगे, मैं उनके भी सदैव उनके साथ हूँ। नरेश कुमार गुप्ता, प्रधान दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन। अनिल जी हमारे भाई थे और जो कार्य अनिल जी ने अगली पीढ़ी की ज़रूरत, सांस लेने की जो दिक्कत है, आज ऑक्सीजन की जो कमी है, वो जो पर्यावरण की वजह से वृक्षों की जो कमी है, देखो उनके दिमाग में कब ये बात पैदा हुई कि भाई इन वृक्षों की हमें आगे दिन पे दिन बहुत ज़रूरत रहेगी हमारी आगे की पीढ़ी को। तो मैं उनकी सोच को नमन करता हूँ। तो हमें बड़ा गर्व है और सारे भारत में ही हमारे जो अनाज व्यापारी हैं उनको इस बात से बहुत गर्व है और हम अनिल जी को नमन करते हैं। आज इस पार्क का नामांकन किया गया है, क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो भैया को नमन करता हूँ, उन्होंने 23 साल इसमें मेहनत करी और प्रयास रखा कि सब एक एक पौधा जो है बच्चों की तरह पाला है और सब एक सुंदर बने, ये संसार बने, एक परिवार बने। सर युवा पीढ़ी जो है, ठीक है, रूढ़िवादी परंपराओं से ऊपर निकले, देहदान करे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो आज का यंग ब्लड है वो इससे प्रेरित तो हो रहा है, पर एक जो बड़े बूढ़ों की जो रूढ़िवादिता है उसके बारे में थोड़ा सा जो है अभी संकोच है मन में लोगों के। तो इस बात का प्रयास करें और यदि एक व्यक्ति यदि ऐसा करता है और इतने लोगों को यदि अंग मिलता है तो वो भी जगेंगे, उस परिवार में भी और जिज्ञासा बनेगी और जागृति पैदा होगी। मेरा नाम अर्चना मित्तल है, मेरे जेठ जी हैं वो। मैं तो उनको नहीं मानती कि वो चले गए हैं स्वर्गीय, मैं उनको प्रोनाउंस नहीं करती हूँ। जब भी मैं वाटिका के अंदर आती हूँ तो मुझे तो जैसे आभास होता है कि वो यहीं हैं। इवन आपको यकीन नहीं होगा कि मुझे कई बार वो सपने में भी दिखते हैं कि एक्चुअली मेरा नाता उनसे सिर्फ खाने का ही था, बड़े थे तो इस करके तो हमेशा जो है ना हर पेड़ के अंदर, हर पौधे के अंदर उनकी खुशबू मुझे नज़र आती है। और मैं उनके लिए एक बात तो उन्होंने मेरे को सिखाई है कि अगर कुछ आपको इतिहास रचना है तो आपको ज़िद्दी होना चाहिए। वो बहुत ज़िद्दी थे, लेकिन उनकी ज़िद्द जो थी ना उनको आज इतने बड़े मुकाम पे ले आई है। और मैं तो यही कहूँगी कि इतने बड़े प्रेरणा स्रोत, इतना बड़े समाज को वो देखे गए हैं। एक लास्ट में यही बात कहूँगी, ज़िंदगी ने हमें बहुत कुछ दिया, ज़िंदगी ने हमें बहुत कुछ दिया बेशुमार, लेकिन हम कुछ समाज के लिए कर जाएं तो वो भी हमारे लिए बहुत कम होगा। संजीव हंस, भारत विकास परिषद वरदान शाखा के अध्यक्ष के नाते तो मुझे ऐसा लगता है जो अनिल जी का जो जीवन है वो एक ऋषि की तरह था। क्यों युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी उसके? बिल्कुल मिलेगी। और जो इतने इनके परिवार ने भी, और अनिल जी ने तो खैर, मैं उनकी सेवाओं के बारे में तो कोई वर्णन शब्द ही नहीं है मेरे पास। मैं ये सोचता हूँ कि हमारे देश के युवाओं को ये समझना चाहिए कि जिस प्रकार हमें डॉक्टरों की आवश्यकता है और उन डॉक्टरों के लिए हमें अंगों की आवश्यकता है सीखने के लिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो नई पीढ़ी है वो, और जो मेरी उम्र के भी जो लोग हैं, वो रूढ़िवादी पद्धति को छोड़ते हुए देश के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए अंगदान की तरफ बढ़ें। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं कुंवर जी की 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ।
कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी ज़रूर कम होगी, किसी के पाँव से कांटा निकाल कर देखो। और 4 पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ कि साथ चलने का इरादा जब जवां हो जाएगा, आदमी मिल आदमी से कारवां हो जाएगा, तू किसी के पाँव के नीचे तो रख थोड़ी जमी, तू भी नज़रों में किसी की आसमां हो जाएगा। अनिल मित्तल भाई मेरे मित्र भी थे, हमारे नए बाज़ार से जुड़े हुए थे, व्यापारिक मेरा संबंध था, लेकिन कोई व्यक्ति समाज में ऐसा कार्य करता है कि क्षेत्र का नाम भी और अपनी मार्केट का नाम भी ऊंचा करता है। पर्यावरण के लिए उन्होंने जो किया, मुझे लगता है कि नगर निगम ने एक बेहतरीन काम किया जो अनिल भाई के नाम से इस वाटिका का आज नामकरण हुआ है, क्योंकि ऐसे लोगों को प्रोत्साहित अगर सरकार करती है तो आगे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। और दधीची दान समिति से जुड़े रहे वो। आज के इस अवसर पर बहुत मैंने कुछ मंच पर कहा, तमाम लोग हमारे बीच में विराजमान थे, और एक कवि होने के नाते बस मैं यही कहूँगा कि ऐसे उनका चेहरा एक मुस्कुराता हुआ चेहरा था, हमेशा बेदाग बेलाग ऐसे व्यक्तित्व। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रभु अपने चरणों में स्थान दे, उनसे प्रेरणा लेकर हम अच्छे काम करते रहे। और आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।